हेलो दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप जब लाइक और शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, राजधानी दिल्ली से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती हुई कार में धमाका हो गया और इसमें 9 लोगों की जानें चली गई, 24 लोग घायल हो गए। ये घटना सोमवार शाम 6:52 के करीब हुई और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। धमाके में 9 लोगों ने जानें गंवा दी, 24 लोग घायल हो गए। हालांकि धमाके में 11 लोगों की जान जाने की खबरें आई थी, लेकिन घटना के 3 घंटे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 लोगों की जानें गई है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक एक i20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। सलमान नाम के व्यक्ति की ये कार बताई जा रही है और अभी उससे पूछताछ हो रही है। सलमान ने इस कार को पुलवामा के तारीफ को बेची थी। इस घटना के बाद दिल्ली एनसीआर को अलर्ट पर रखा गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है। जिस कार में धमाका हुआ उसके मालिक की पहचान हो गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा भी की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी संभावनाओं की जाँच की जा रही है। क्या ये गाड़ी की टंकी में कोई विस्फोट हुआ या फिर ये कोई सोची समझी साजिश थी। वहीं आपको बताएं, हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की थी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से ये सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजमिल शकील बताया जा रहा है और ये फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और ये पुलवामा के कोयला का रहने वाला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुल मिलाकर 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया और 3 डॉक्टरों समेत 7 अरेस्ट किए गए हैं। वहीं कार में AK-47 लेकर चलने वाली एक लखनऊ की महिला डॉक्टर भी पकड़ी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं, ये देखिए आप, पंजाब के IAS अफसर जितेंद्र जोरवाल जितने शार्प माइंडेड हैं उतने ही फिजिकली फिट भी हैं। 2014 बैच के IAS जितेंद्र जोरवाल बॉडी बिल्डिंग के भी शौकीन हैं और वे रोजाना सुबह 4 बजे जिम जाते हैं और 1 घंटा एक्सरसाइज करते हुए खूब पसीना भी बहाते हैं। और खास बात दोस्तों ये है कि वे नियमित तौर पर जिम जाते हैं, साथ ही वहाँ की गई एक्सरसाइज की वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। कहते हैं ना कि वर्क लाइफ और वर्कआउट को बैलेंस करना जरूरी है और इस एक्सरसाइज और योगा के बाद उन्हें 18 घंटे काम करने में भी परेशानी नहीं होती। इधर आप देखिए, इंदौर में 1500 से ज्यादा साइलेंसर रोड रोलर से कुचले गए। पटाखों जैसी आवाजें निकालते थे। जब ये रोड पर निकलते हैं ना तो बुलेट में जो साइलेंसर लगाते हैं, ये जानबूझकर डुक 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 की जो बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, इससे काफी पोल्यूशन भी होता है, लोगों में खौफ भी बनता है। तो ऐसे जितने भी बुलेट वाले हैं उनके वाहनों से ये सब कुछ उतार कर रोड पर इनकी माला बिछाई गई और फिर रोलर से इनको सर 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 से बुलडोजर से कुचल दिया गया। इंदौर में सोमवार को 1500 यानी 1500 से ज्यादा साइलेंसर और हूटर को बुलडोजर से कुचला गया। 3 महीने की कार्रवाई में ये बरामद हुए थे। इधर आप देखिए, देहरादून के 3 गाँव में एक बड़ी सहमति बनी है। अब महिलाएं वैवाहिक और अन्य सामाजिक समारोह में ज्यादा गहने नहीं पहन पाएगी। देहरादून जिले के क्यारा, बागी और बल्डियाना गाँव की महिलाओं का शादियों और सामाजिक समारोह में भारी गहने न पहनने का फैसला लिया गया है। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं उन सबको समान गहने पहनने का वैवाहिक और अन्य सामाजिक समारोह में ये निर्णय लागू होगा। मदिरा परोसने पर भी पाबंदी लगाई गई है, यानी महिलाएं अब सीमित गहने ही पहनेगी। होता ना कि जो करोड़पति अमीर है वो तो बिल्कुल पूरे शरीर पर गहने ही गहने पहन कर आ जाते हैं और जो गरीब है वो फिर आप समझते ही हैं। तो ऐसे में समाज में समानता का भाव बना रहे, इसलिए ऐसा निर्णय हुआ है। अब महिलाएं सोने के केवल 3 ही आभूषण पहन पाएगी, जिसमें महिलाओं को कान में तुंगाल, मुर्की, झुमकी या बाली पहनने की छूट होगी। इसके अलावा नाक में फूली और गले में मंगलसूत्र या फिर पेंडल ही पहन पाएगी। वहीं हाथ में अंगूठी पहन सकेगी। तो ये समानता का भाव बना रहे, इसलिए निर्णय लिया गया। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखिए आप, सर्दी का मौसम चल रहा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी 3 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। चलिए बड़ी खबर में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया पर बैन। 10 दिसंबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह
तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। इधर आपको बताएं बिहार चुनाव 2025 अपडेट में दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा और इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में और इस विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज में भी वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी, 65% वोटिंग हुई थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप नया आधार ऐप लॉन्च हो गया है। अब आप QR से डिटेल शेयर कर पाएंगे, फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही फोन में आप 5 फैमिली मेंबर के आधार भी रख पाएंगे। उदय ने आधार कार्ड का ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है और इसके जरिए आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी है, यानी आप जिस तरह से UPI में स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसी तरह आधार डिटेल भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐप को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर भी जोड़े गए हैं। आधार ऐप के नए ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इधर आपको बताएं इंपोर्टेड चीजें ऑनलाइन बेचने वालों के लिए नया नियम है, कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। सरकार ने नए नियम का ड्राफ्ट जारी किया है। उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय ने E-कॉमर्स से संबंधित नियमों में संशोधन का एक ड्राफ्ट जारी किया है और इसके मुताबिक इंपोर्टेड चीजों के पैकेट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी होगा। फिलहाल इस मसौदे पर 22 नवंबर 2025 तक सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद फिर अंतिम नियम जारी किए जाएंगे। इधर आप देखिए हज यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। भारत को हज 2026 के लिए 1,75,025 यात्रियों का कोटा मिला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के हज मंत्री के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। दोनों देशों ने हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। हज यात्रा को सुगम बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, DNA में बदलाव और हेल्दी बैक्टीरिया मदद करेंगे। वैज्ञानिक कैंसर के इलाज के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करने पर काम कर रहे हैं और वे ऐसे बैक्टीरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कैंसर कोशिकाओं तक दवा पहुंचा सके और उन्हें नष्ट कर सके। इसके लिए बैक्टीरिया के DNA में बदलाव किया जा रहा है। कुछ बैक्टीरिया में ट्यूमर का पता लगाने और उसके अंदर विकसित होने की क्षमता होती है, जिससे कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। वहीं आपको बताएं बैक्टीरियल कैंसर थेरेपी पर अभी कई स्टार्टअप कंपनियां भी काम कर रही हैं। ये तो आपको पता ही है, ऐसा कहा जाता है कि लोहाई लोहे को काटता है और ऐसे में कैंसर जैसी घातक बीमारी को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से इस तरीके पर काम कर रहे हैं। तमाम शोधों में ये सामने आया कि बैक्टीरिया कैंसर के इलाज में काफी कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल रिसर्च चल रहा है। इधर आप देखिए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब हर जियो यूजर को गूगल जेमिनी AI का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है वो 18 महीने के लिए फ्री में मिलेगा। पहले ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था, लेकिन अब हर उम्र के जियो यूजर इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आप देखिए अब भारत से बहरीन तक UPI चलने वाला है। भारत और बहरीन के बीच अब UPI के जरिए तुरंत पैसे भेजने और पाने की सुविधा शुरू हो गई है। सोमवार को ये नई साझेदारी की घोषणा हुई। इधर आपको बताएं बजट 2026 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की संभावना है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपने पुराने इंटरकनेक्शन नियमों की समीक्षा भी शुरू कर दी है और इसी को लेकर ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों, सैटेलाइट ऑपरेटर्स और अन्य स्टेक होल्डर से राय मांगी गई है। इंटरकनेक्शन मतलब होता है दोस्तों की साधारण शब्दों में आपको बताएं, इंटरकनेक्शन का मतलब अलग अलग टेलीकॉम नेटवर्क को आपस में जोड़ना ताकि यूजर एक दूसरे से बिना रुकावट के बात कर पाए, डेटा शेयर कर पाए। इधर आप देखिए बड़ी खबर, न्यायालय परिसरों में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, पूरे देश में दिशा निर्देश पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय परिसरों में हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। अदालत ट्रायल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश तैयार करेगी। कोर्ट ने कहा कि अपराधी वकीलों की पोशाक में आकर हिंसा करते हैं। ये टिप्पणी केरल पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई। इधर धर्मेंद्र हेल्थ न्यूज अपडेट भी आया है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं। बॉलीवुड एक्टर और हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र की सेहत एक बार फिर चर्चा में है। अभी हाल ही में उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। रात 2 बजे तक के अपडेट के मुताबिक धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर परिवार ने एक अपडेट जारी किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं। कृपया उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी अफवाहें न फैलाएं। आगे की टिप्पणियां और अपडेट उपलब्ध होने पर साझा किए जाएंगे। तो फिलहाल तो यही अपडेट है, लेकिन हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। ये जरूर खबरें चल रही हैं। सलमान खान, शाहरुख खान समेत कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे। इधर देखिए पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर, तीनों सेनाओं के मुखिया, परमाणु हथियार की कमांड मिलेगी। कानून बनाने के लिए संसद में वोटिंग। पाकिस्तान में आसिम मुनीर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में उन्हें तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनाया जा रहा है और ये पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड भी मिल जाएगी। शहबाज सरकार इसके लिए संविधान में बदलाव कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस की 2 कंपनियां बढ़ाई गई। वहीं देखिए आप तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर भी एक खबर आई है। उत्तराखंड की कंपनी ने 68 लाख किलो मिलावटी घी और मक्खन सप्लाई किया था। 250 करोड़ रुपए कमाए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में मिलावटी प्रसाद मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ। मंदिर में घी सप्लाई करने वाली उत्तराखंड की डेयरी ने 2019 से 2024
2020 के बीच 250 करोड़ कीमत का 68 लाख किलो मिलावटी घी सप्लाई किया था। दरअसल सीबीआई और आंध्र प्रदेश फूड सेफ्टी विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक कंपनी के डेयरी वाले सभी डॉक्यूमेंट फर्जी हैं और इस कंपनी ने कभी न दूध खरीदा और न ही कभी मक्खन खरीदा, फिर भी ये घी और मक्खन की सप्लाई करती रही। इधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। पुणे में मुंडवा की 40 एकड़ सरकारी जमीन की विवादित बिक्री को लेकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज जांच के घेरे में है। विपक्ष ने कहा कि सौदा सरकारी मंजूरी के बिना हुआ। साथ ही उत्तराखंड में देखिए आप 22,000 संविदा कर्मचारियों की कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और ऐसे में उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं और अस्पताल के कामकाज पर भी बड़ा असर देखने को मिला। इसके अलावा आप देखिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। आपको बताएं 2023 में 106वां संविधान संशोधन किया गया था, पर इसका लागू होना नई जनगणना और परिसीमन पर निर्भर है। इसी देरी के कारण इस संशोधन को चुनौती मिली है, जिस पर कोर्ट ने 4 सप्ताह में फिलहाल जवाब मांगा है। बिहार से जुड़े अपडेट में आप देखिए बिहार चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले महागठबंधन ने 12 लोक लुभावन वादों का एक आसान चार्ट तैयार किया। इस चार्ट को कांग्रेस घर घर पहुंचा रही है। हर घर नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर तक वादों को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। वैसे आपको बताएं बिहार में इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 16 और प्रियंका गांधी ने 13 रैलियां की हैं। असम में लगातार बढ़ रही मुस्लिम जनसंख्या, सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि जमीन बिक्री की जांच होगी। ये तो आपको पता ही है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। वहीं उन्होंने 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या बढ़ोतरी पर चिंता जताई और भूमि बिक्री की जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आप देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दे दिया है। इस फैसले से लाखों भारतीय निवेशकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अब फ्रॉड, हैकिंग या एक्सचेंज के दिवालिया होने की स्थितियों में आपकी डिजिटल संपत्ति को भी कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी। कोर्ट ने साफ किया कि निवेशक सिर्फ यूजर नहीं बल्कि अपनी संपत्ति के मालिक हैं। साथ ही किराएदार और मकान मालिकों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट खबर भी आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार मकान मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकते। क्या 10 साल से ज्यादा रहने वाला किराएदार का हो जाएगा फ्लैट? सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खास करके जब किराएदार लंबे समय तक उन्हें किराया दे रहे हैं तो भी वो मकान मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकते। किराएदार जिसने किसी मकान मालिक से रेंट डीड यानी किराएनामा के तहत मकान या दुकान किराए पर लिए हैं तो वह बाद में उस मकान मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता, और विशेष रूप से तब जब उसने कई सालों तक उसी व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को किराया दिया हो। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है। कुल मिलाकर दोस्तों मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकता किराएदार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। और पीएम किसान योजना से जुड़ी बड़ी खबर भी आई है। देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान योजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही थी। कई गलत जानकारियां के कारण किसान भाई भ्रमित भी हो रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने खुद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर कई अफवाहों पर रोक लगाई है। नोटिस में सरकार ने साफ कर दिया कि कौन लोग योजना के पात्र हैं, किन के नाम अस्थायी रूप से हटाए गए हैं। सरकार ने कहा कि कई किसानों ने योजना के नियमों के अनुसार आवेदन नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अयोग्य होते हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं। योग्य किसानों को तो फिर से मौका मिलेगा। और वैसे पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं pmkisan.gov.in, जहां पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। इधर चीन से एक हैरान करने वाला मामला भी सामने आया, जिसमें एक महिला लंबे समय से ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही थी और 11 सालों बाद उसके शरीर का हाल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद अब डॉक्टर भी हैरान नजर आ रहे हैं। यानी ये चीन की देसी दवाई है जो फेल हुई, महिला के शरीर पर सांप जैसी धारियां बन गई। 40 साल की ये महिला है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से एडिट करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीबीसी को $1 अरब के मुकदमे की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को लेटर भेजा है जिसमें कहा गया कि या तो डॉक्यूमेंट्री वापस लो या फिर मानहानि के लिए तैयार हो। दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल मिला, 1 लाख से ज्यादा मकड़ियां एक साथ। जी हाँ, यूरोप में अल्बानिया ग्रीस सीमा पर सल्फर की गुफा में ये दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल पाया गया। 106 वर्ग मीटर में फैले इस जाल में 1,11,000 से ज्यादा मकड़ियां हैं। इधर आप देख सकते हैं सऊदी अरब में अडॉप्शन का ट्रेंड बढ़ा है। इस साल 11,000 परिवारों ने अनाथ बच्चों को अपनाया, यानी सऊदी अरब में भी बच्चे गोद लेने का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस साल 11,000 से ज्यादा परिवारों ने अनाथ बच्चे अपनाए। भारत में एक साल में 4,515 बच्चे गोद लिए गए। इधर देखिए आप मेघालय के संकटग्रस्त औषधीय पौधे पर पहला अध्ययन हुआ। एंटी कैंसर और अन्य लाभकारी गुणों का खुलासा हुआ है। वहीं किरण देसाई की नई किताब बुकर पुरस्कार 2025 की दौड़ में शामिल हो गई है। भारतीय लेखिका किरण देसाई की नई किताब सोनिया और सनी की अकेलापन बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय सैनिक कल्याण विभाग ने नॉन पेंशनर्स को दी जाने वाली पेंड्री पेंशन की राशि 4 से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति महीने कर दी है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा सहायता राशि को भी दोगुना किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस हाईकमान ने की 12 पर्यवेक्षकों की
नियुक्ति। इन पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना रहेगा। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आप देखिए, फ्यूचर मेकर कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। फ्यूचर मेकर कंपनी के जरिए हरियाणा समेत कई राज्यों में 3000 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी कंपनी के सीएमडी राधेश्याम उर्फ परम गुरु और कंपनी के एमडी बंसीलाल को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। ये दोनों 57 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया मामले में अदालत में पेश हुए थे और वहीं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं आप देख सकते हैं, अब जान पाएंगे अंडे की उम्र। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अंडों की उम्र जानने की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है और ये तकनीक उपभोक्ताओं को एक्सपायर्ड अंडों से बचाने में मदद करेगी और अंडों की गुणवत्ता मापने में भी सहायक होगी। हरियाणा सीएम की पीएम मोदी से दिल्ली में 1 घंटा मीटिंग हुई। केंद्रीय फीडबैक के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने कहा कि 25 को आएंगे कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा आ रहे हैं। जालंधर में 12 नवंबर को पासपोर्ट अदालत लगेगी। आवेदकों की समस्याओं का निपटारा भी होगा। जालंधर के पासपोर्ट दफ्तर में 12 नवंबर को पासपोर्ट अदालत का आयोजन होने वाला है। वहीं आपको बताएं, मोहाली के डेरा बस्सी में पीसीसीपीएल में काम करने वाले एक ऑपरेटर जसविंदर सिंह की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। पंजाब में शराब ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। मैरिज पैलेसों के लिए रेट तय किए गए हैं। सरकार ने ब्रांडवार लिस्ट भी जारी की है। पंजाब सरकार ने शादी पैलेसों में परोसी जाने वाली शराब के रेट तय कर दिए हैं। इधर राजस्थान से बड़े अपडेट देखिए आप, पंचायत चुनाव में खर्च सीमा बढ़ाने की तैयारियां भी हो रही हैं। अब पहले से ज्यादा खर्च कर पाएंगे पंच और सरपंच, ऐसी तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से 2 बच्चों वाली लिमिट भी हट सकती है। अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार लगातार इस तरह के अपडेट चल रहे हैं। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर भी फिलहाल असमंजस बना हुआ है। बीजेपी नेताओं की मांग है कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि अनुभवी जनप्रतिनिधियों का टोटा हो जाएगा। तो फिलहाल असमंजस बना हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है, कबड्डी में नेशनल लेवल पर गोल्ड जीता। जोधपुर आंगन ब्लाइंड स्कूल से कबड्डी खेलने आए बीरदाराम जाट, 16 साल की इनकी उम्र है। वहीं जयपुर समेत 3 जिलों में नहीं बने जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन करवाने आए लोग वापस लौट गए। दरअसल एक नगर निगम बनने से ये परेशानी आ गई। राजस्थान में गौशालाओं को समय पर नहीं मिल रहा अनुदान, भूमि आवंटन में भी देरी। जालोर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी देखने को मिला। साथ ही आप देखिए, चोट साबित करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की गवाही जरूरी, हाईकोर्ट ने अपडेट दिया है। इसके अलावा बीएड बीएसटीसी कर रहे प्रशिक्षणार्थी अब इंटर्नशिप के दौरान सरकारी स्कूलों से बंक नहीं करेंगे। उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। राजस्थान के बिशलपुर बांध से 12 घंटे बाद फिर घटाई निकासी। 105 दिन से पानी छोड़ा जा रहा था, अब प्रति सेकंड 3005 क्यूसेक निकाला जा रहा है। चलिए मध्य प्रदेश से आप बड़ी खबर देखिए, रायसेन में 10 डिग्री ठंड में सोए 400 किसान, ओस से कंबल भी गीले हो गए। धान की नीलामी के लिए 30 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा भगवान महाकाल की तीसरी सवारी भी निकली। पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर से भगवान श्री महाकालेश्वर की मार्गशीर्ष माह की पहली और क्रम अनुसार तीसरी सवारी सोमवार को शाम 4 बजे निकली। वहीं महाकाल लोक के बाद अब सनी लोक बनेगा। उज्जैन के त्रिवेणी में 140 करोड़ से निर्माण होगा। डीपीआर पर काम शुरू हो गया है। इंदौर में एक और हर्बल गार्डन भी बनेगा। आयुर्वेद कॉलेज में 39 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नई बिल्डिंग भी बनेगी। वहीं मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ भी मिलेगा। 13 नवंबर को 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के बैंक खातों में अब 1500 रुपए आएंगे। मुख्यमंत्री जी सिवनी से राशि ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में 12 नवंबर को 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी हर महिला के बैंक खाते में 1500 रुपए की राशि आएगी। साथ ही आप देखिए, धान बेचने किसानों को टोकन मिलेगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, 15 नवंबर से धान खरीदी तुहर टोकन ऐप से घर बैठे ही टोकन ले पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से देखिए आप, अब थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोरखपुर में ही इलाज होगा। सुकन्या सेवा संस्था ने निःशुल्क बोन मैरो जांच उपचार की सुविधा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समारोह में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा, ऐसा ऐलान किया गया। और यूपी में अस्पतालों में बेड पर हर दिन चादर बदलने के निर्देश भी दिए गए। सफाई व्यवस्था दुरुस्त न करने पर कार्रवाई होगी। लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 29 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। 29 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक परीक्षाएं होगी। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त हो गया है। 24 नवंबर तक चुनाव की संभावित तारीख मांगी गई है। इधर बिहार में आप देखिए, 15 नवंबर से होगी धान की खरीद। नई सरकार से किसानों को राहत की उम्मीद भी है। सहकारिता विभाग ने खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं और किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। गुजरात राज्य पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए। 16 नवंबर 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट होने के 101 दिन बाद सोमवार को आखिर परिणाम घोषित कर दिया। राजस्थान में भी शीतलहर चली है। अगले एक सप्ताह सर्दी स्थिर रहेगी। तापमान में कोई विशेष बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। दिन में तेज धूप, सुबह शाम सर्द हवाएं चलेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 83,535 पर बंद हुआ।
निफ्टी में 82 अंकों की तेजी रही और ये 25,574 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में एक बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 2341 रुपए बढ़कर 1,22,441 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 3,368 रुपए बढ़कर 1,51,643 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। 11 नवंबर मंगलवार को मेष राशि वालों के प्रॉपर्टी के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। वृष राशि वालों के रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कर्क राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो सकती है। सिंह राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। कन्या राशि वालों के स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों की बिजनेस की रुकावटें दूर होगी। मीन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छी से अच्छी खबरें कम से कम समय में आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।